बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है ना, ये है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायाग्राम। कि आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनकी ना आपने वेन डायाग्राम ड्रा करनी होगी। वेन डायाग्राम बेसिकली तौर पे ना ग्राफिकल इजहार होता है आपके क्वेश्चंस का, कि आपने उसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, a number of computer users are surveyed to find out if they have a printer, modem or scanner. Draw separate Venn diagram and shade the area which represent the following configuration. अच्छा, इस केस के अंदर ना हमारे पास पहला जो केस है ना, अगर उस आप पहले केस को देखें तो उसमें ये है कि मॉडम एंड प्रिंटर बट नॉट द स्कैनर। कि आपने वेन डायग्राम शो करनी है जब आपके पास मॉडम और प्रिंटर होता है। ये देखिए हमारे पास मॉडम, प्रिंटर और स्कैनर तीनों कंबाइन एरिया है, लेकिन हमने सिर्फ वो हिस्सा शेड कर दिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉडम और प्रिंटर हमें गिवन दिए गए थे। ठीक होगी जी बात। अब दूसरे वाला देखिए, दूसरे हिस्से में कहता है स्कैनर बट नॉट प्रिंटर एंड नॉट मॉडम इज शेडेड। आपने सिर्फ वो हिस्सा लेना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैनर गिवन होगा आपको। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें ना, तो उसने दूसरी चीज आपसे पूछी है स्कैनर, यानी कि नो प्रिंटर और नो मॉडम। तो उस केस के अंदर हमारे पास इसका आंसर सिर्फ ये बनता है जिसको आपने स्कैनर वाला हिस्सा जो है वो आपने शेडेड कर दिया। ठीक होगी जी बात। फिर तीसरे हिस्से में वो कहता है स्कैनर और प्रिंटर बट नो मॉडम इज। मतलब आपने स्कैनर और या प्रिंटर दोनों में से कोई चीज लेनी है, तो आपने स्कैनर और प्रिंटर दोनों वाले हिस्से को आपने हाईलाइट कर दिया। इसमें मॉडम आपने नहीं लिया हुआ क्योंकि उसने मॉडम जो है वो आपसे नहीं पूछा। ठीक होगी बात। फिर वो बात करता है कि नो मॉडम एंड नो प्रिंटर, मतलब मॉडम भी नहीं है और आपका प्रिंटर भी नहीं है, तो आपने उसके अलावा बाकी सारे हिस्से को जो है वो शेड कर दिया हुआ है। ठीक होगी जी बात। फिर एक और हमारे पास एग्जांपल है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, इसको देखते हैं। कहते हैं इन अ स्कूल 100 स्टूडेंट हैव एक्सेस टू 3 सॉफ्टवेयर पैकेज ए बी एंड सी। ठीक होगी जी बात। 100 स्टूडेंट्स है हमारे पास स्कूल के अंदर और 3 सॉफ्टवेयर ए बी और सी को इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करते। 8 स्टूडेंट ऐसे जो सॉफ्टवेयर पैकेज ए को इस्तेमाल कर रहे हैं। 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैकेज बी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैकेज सी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों के तीनों पैकेज ए बी और सी तीनों को इस्तेमाल करते हैं। और फिर 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैकेज ए और बी को इस्तेमाल करते हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं आपसे कि आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है इन तमाम केसेस के लिए। ठीक होगी जी बात। अब इस क्वेश्चन को समझें। अब वो कहता है ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए को 8 पीपल यूज कर रहे हैं, बी सॉफ्टवेयर को 26 कर रहे हैं, सी को 7 कर रहे हैं, और जो तीनों सॉफ्टवेयर है उसको 10 पीपल यूज कर रहे हैं। ये इसने क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ 10 यूज ऑल 3 पैकेज। फिर इसी तरीके से 13 जो है वो ए और बी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। 13 जो है वो ए और बी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने लिखना है बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। मतलब ये है, अब देखें तीनों जो सॉफ्टवेयर है वो आपके 10 बंदे यूज कर रहे हैं और ए और बी जो है पैकेज वो 13 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी बट नॉट सी, तो 13 माइनस 10 करेंगे, बाकी हमारे पास 3 ऐसे बच जाएंगे जो बोथ ए एंड बी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन उसमें सी जो है वो शामिल नहीं होगा। ठीक होगी जी बात। इसी तरीके से फिर आपने फाइंड आउट कर लेना बोथ ए एंड सी बट नॉट बी, इसको आपने एक्स कह दिया। फिर आपने कहना है बोथ बी एंड सी बट नॉट ए, वो आपका वाई रह जाएगा। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं आपको, वेन डायग्राम ड्रा कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखें जी वेन डायग्राम इसकी, उसने ये बात की थी कि सॉफ्टवेयर ए जो है वो सिर्फ आपके 8 पीपल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमने 8 ड्रा कर दिए। सॉफ्टवेयर बी जो है वो 26 पीपल ड्रा से इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये हमने 26 ड्रा कर दिया। सॉफ्टवेयर सी जो है वो आपके 7 पीपल यूज कर रहे थे, तो ये हमने ड्रा कर दिया। ठीक होगी ये बात। फिर अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें, उसने कहा है कि 13 ऐसे हैं जो कि आपके पास ए और बी दोनों सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और 10 पीपल ऐसे हैं जो कि पैकेज 3 यानी कि तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 10 ऐसा है जिसको ए भी इस्तेमाल कर रहा है, सी भी इस्तेमाल कर रहा है और बी को भी इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारे पास वो
पैकेज आ गया हुआ है। ठीक होगी जी बात, जिसको आपके तीनों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक उम्मीद है क्लियर बात समझ होगी, आ गई होगी। मैं दोबारा से इस डायग्राम को ड्रा करता हूं। अब इधर देखिएगा, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा करने लगा हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है जो कि मैंने ड्रा किया है। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने सेट ए बनाया है, ये मेरा सेट बी बन गया और ये मेरा सेट सी बन गया है। ठीक होगी बात। अब देखें, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। अब 8 में उसने कहा था कि 8 ए सॉफ्टवेयर जो है वो ओनली 8 पीपल यूज कर रहे हैं, तो मैंने इसको 8 कर दिया। ठीक है जी। बी को आपके यूज कर रहे हैं 26 और सी को 7, तो ये मेरे पास 26 आ गया ये वाला, और इसको 7 पीपल यूज कर रहे हैं। यहां तक तो हमारे पास क्लियर है क्वेश्चन। अब हमने वो पोर्शन उठाना है जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों के लिए उसने कहा है जी कि 10 पीपल जो है वो यूज कर रहे हैं। जहां पे मेरे माउस का पॉइंटर इसको रेड कलर में मूव कर रहा है, ये 10 पीपल जो है वो आपके तीनों सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक होगी ये बात। तो वो मैंने 10 पीपल उठाने हैं, वो कौन से बनेंगे तीनों का? अगर आप देखें ना, तो तीनों में आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये जहां पे मेरा पॉइंटर इस वक्त मूव कर रहा है, ये जहां पे मैंने एक छोटा सा डॉट लगाया है, ये वो पोर्शन है जहां पे आपके पास 10 पीपल जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। ये जहां पे मैंने 10 लिखा है अभी इसी वक्त, क्योंकि ये ए का भी कॉमन पोर्शन है, बी का भी कॉमन पोर्शन है और सी का भी कॉमन पोर्शन है। ठीक होगी ये बात। फिर वो आपसे बात ये कर रहा है कि बोथ ए एंड बी 13, यानी कि ए और बी जो है वो 13 पीपल ऐसे हैं जो कि आपके पास सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बोथ ए एंड बी बट नॉट सी, ये हमने 13 में से 10 माइनस किया क्योंकि तीनों जो थे वो 10 इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम यहाँ से सी की रेशियो निकालना चाहते हैं कि सी कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 13 माइनस 10 अगर हम निकालें तो हमारे पास ये 3 जो है वो सॉफ्टवेयर बाकी रिमेनिंग में रह जाते हैं। ठीक होगी जी बात। अब ये देखें, अब यहां पर ये पोर्शन जो है ना, मेरे पास ये वाला ए और बी का कंबाइन आया हुआ है, तो इसका आंसर मेरे पास 3 आया हुआ है। अगर ये देखें ना, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी, यानी कि ए और बी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसमें सी शामिल नहीं है, तो वो आपका ओनली 3 है। मतलब वो ओनली 3 मेरे पास ऐसे पीपल हैं जो कि यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है, तो इसको मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक होगी जी बात। तो अब देखें, ए बी और सी 10 प्लस 3, तीनों जो थे वो आपके पास 13 कॉमन सॉफ्टवेयर था ना। आल टाइप जो थी वो आपके पास, देखें आल जो थे वो 10 इस्तेमाल कर रहे थे, बोथ ए एंड बी 13 इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर आप डायग्राम को देखें, ये ए, ये बी, ये वाला बी पोर्शन और ये वाला सी का पोर्शन, ये देखें ये ए का पोर्शन भी कवर हो रहा है, बी का पोर्शन भी कवर हो रहा है और इसमें सी का पोर्शन भी कवर हो रहा है आपके पास। ठीक होगी जी बात। तो ये देखें, अब ये आपके पास 10 और 3 13 बन गया। इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लें क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है कि तीनों जो थे वो आपके 10 यूज कर रहे थे। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, बोथ ए एंड बी 13 इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके पास, यानी कि ए और बी जो है वो 13 को इस्तेमाल कर, इसकी मदद से हमने ड्राइव कर लिया बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी यूज कर रहे हो बट सी नॉट यूज कर रहे हो। तो वो 13 माइनस आपने 10 किया तो आपके पास 3 आंसर आ गया। तो वो 3 यहां पर आया कि बोथ ए और बी इस्तेमाल कर रहे हैं और सी नहीं इस्तेमाल कर रहे। ठीक हो गई ये बात। फिर आपने ये कहा कि इसके अंदर आपने निकाला बोथ ए एंड सी बट नॉट बी, मतलब ए और सी इस्तेमाल करेंगे उसको आपने एक्स का नाम दे दिया और बी और सी इस्तेमाल करेंगे उसको आपने वाई का नाम दे दिया। ठीक होगी ये बात। तो आपने यहां पर सिंपल अपना एक्स पुट कर दिया, मतलब ए और सी इस्तेमाल करें लेकिन बी इस्तेमाल ना करें। फिर इसी तरीके से बी और सी इस्तेमाल करें और आपका ए इस्तेमाल ना करें। तो ये इस क्वेश्चन की आपके पास टोटल जो है वो वेन डायग्राम है। इसमें एक चीज जो आपने छोड़ दी वो ये है कि आपके पास 28 पीपल ऐसे थे जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वो आपने अपना जो
कॉमन एरिया उससे बाहर निकाला और यहां पर आपने अपना 28 लिख दिया। ठीक होगी जी बात। ये आपके पास इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम जो है वो आपने ड्रा कर दी कि ए जो है वो 8 इस्तेमाल कर रहा है, बी जो है वो 26 इस्तेमाल कर रहा है, सी जो है वो 7 इस्तेमाल कर रहा है, ए बी और सी के कॉमन जो है वो 10 इस्तेमाल कर रहा है, ए और बी जो है वो 3 इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से ए और सी जो है वो एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बी और सी जो है वो आपके पास वाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम जो है वो ड्रा हो गई। अच्छा, अब इसके बाद ना हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है कि आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है वीक डेज के लिए, यानी कि आपके पास वीक डेज होते हैं सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। तो आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है उन डेज के लिए जो एस से स्टार्ट होते हो। उन डेज के लिए आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है जो कि आपके पास एस से स्टार्ट होते हो। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल एरिया आ गया। ठीक होगी जी बात। अब यहाँ पे ना मैंने अपनी जो वीक डेज है ना वो लिख लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा सैटरडे है, एस से स्टार्ट होता है तो इसको मैंने SAT लिख दिया। संडे है वो मेरे पास एस से स्टार्ट होते हैं, SUN लिख दिया। मंडे है मेरे पास वो M से स्टार्ट हो रहा है। फिर ट्यूसडे है TU से लिख दिया मैंने। वेनसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। ये चीज। अब उसने ये कहा है कि आपने वो वीकडेज लेने हैं जो एस से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो एस से मेरे पास दो ही स्टार्ट होती हैं, सैटरडे और संडे। तो ये मेरे पास मेरा वेन डायग्राम का हिस्सा बन जाएगा। और बाकी ये जो मेरे पास है ये नॉन एलिमेंट्स रह जाएंगे, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे ये कहा था कि आपने वो डेज लेने हैं जो कि आपके पास एस से स्टार्ट हो रहे हो। क्लियर होगी जी बात? यहां तक बात समझ लग गई? फिर इसी तरीके से वो आपको वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि आपके पास जो वावल लेटर्स है ना, वावल लेटर्स के लिए जो है वो आप अपनी वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करके दिखाएं कि वावल लेटर्स के लिए आपके पास वेन डायग्राम क्या होगी। तो हमें पता है वावल लेटर जो है वो हमारे पास A, E, I, O और U है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा A, E, I, O और U। ये मेरे पास वावल लेटर्स की वेन डायग्राम होगी। और इसके अलावा बाकी जो भी लेटर होंगे मेरे पास B, C, D, F, G, H, J, K, L, M एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे मेरे पास Y और Z तक। तो बाकी एलिमेंट जो है वो मेरे पास वेन डायग्राम से बाहर जो मेरी पूरी बाउंड्री होगी, यूनिवर्सल सेट होगा, वहां पे लिखे जाएंगे। और जो मेरे वावल लेटर्स होंगे वो मैं अपनी इस डायग्राम के अंदर जो है वो लिख दूंगा। मतलब जो गोल सर्कल जहां पे मेरे पास वेन डायग्राम का हिस्सा बनेंगे, मैं वन वावल लेटर वहां पर मेंशन कर दिए। अच्छा, इसी तरीके से ना अगर हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं इसमें कि आपके पास ना जो सेट दिए गए हैं वो 1 से लेके 50 तक टोटल आपके पास डिजिट दिए गए हैं कि 1 से लेके 50 तक डिजिट्स हैं। और उसमें आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 4 का मल्टीपल बनते हैं। मतलब आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से लेके 50 तक हैं, 1 to 50 आपके पास टोटल एलिमेंट है। और आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है जो कि 4 का मल्टीपल बनते हैं 1 to 50 एलिमेंट में। तो अगर इसमें आप देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो 4 का मल्टीपल बनेंगे ना वो बनेगा 4, 8, 16, 20, 24, 28, फिर इसमें आपका बनेगा 32, 36, 40, 44 और 50। ये एलिमेंट आपके वेन डायग्राम में आ गए। और इसके अलावा बाकी एलिमेंट जो है वो आपके बाहर लिखे जाएंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, फिर 9,
10 11 फिर 13 14 15 17 18 19 21 एंड सो ऑन, जी चलते चलते आपके पास 49 तक जाएंगे। तो ये भी आपके पास एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई नंबर दिए गए होंगे, तो उसमें वो ये कह सकता है कि 1 से लेके 50 तक के जो नंबर हैं इसमें 4 के मल्टीपल्स की वेन डायग्राम ड्रा करें। या ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है आपके पास कि वो ये भी कह सकता है आपको कि 1 से लेके जो 50 तक के आपके पास टोटल नंबर हैं, या 1 से लेके 20 तक आपके पास टोटल नंबर हैं, उनमें से जो इवन नंबर हैं उनकी वेन डायग्राम ड्रा करें। मतलब आपके पास टोटल नंबर जो है वो आप देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 से लेके 50 तक टोटल नंबर हैं, और वो ये कहता है कि इसमें से आपने 1 से लेके 50 तक टोटल आपके पास नंबर हैं, और उसमें जो इवन नंबर है उनको वेन डायग्राम में शो करें। हम 1 से 20 तक ले लेते हैं कि 1 से 20 तक ये नंबर गिवन है, और आपने इनमें से इवन नंबर के लिए वेन डायग्राम शो करनी है। तो इवन नंबर जो होते हैं वो हमें पता है 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये मेरे पास इवन नंबर बन गए। इसके अलावा जो बाकी नंबर बच गए इवन के अलावा 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 13 15 17 और 19, ये मेरे पास वेन डायग्राम से बाहर आ गए। ये जो 1 से लेके 20 तक था ये मेरी टोटल रेंज दी गई थी। जिस तरह से आपको ये भी दिया जा सकता है कि वीक डेज दिए गए हैं, और वो ये कह सकता है कि उन वीक डेज के लिए वेन डायग्राम बनाएं जिनमें लेटर ई आ रहा हो, या उनके लिए वेन डायग्राम बनाएं जिनमें लेटर वाई आ रहा हो आपके पास। तो ये इस तरीके से डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हो सकती हैं वेन डायग्राम के लिए। क्लियर होगी बात?